रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशुनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और आज भोर में ही हमने एक पोस्ट डाला था, रक्त की आवश्यकता थी, और उस पोस्ट पे तमाम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन टिप्पणी मात्र एक लोगों ने किया और वो मेरा छोटा भाई अखिलेश ओझा नहीं किया। लेकिन अन्य ग्रुपों में भी मैं उसी मैसेज को फॉरवर्ड किया और उसका प्रभाव भी हुआ। और भैया क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव भैया उसी मैसेज के द्वारा रक्त देने के लिए पहुंच गए। आप इधर आ जाइएगा क्योंकि आप जानकारी देंगे। यहाँ बैठ जाए, थोड़ा उधर हो जाओ। जिन्हें रक्त की आवश्यकता थी, कल इन्हें जो है ईश्वर की असीम अनुकंपा से, आशीर्वाद से जुड़वा पुत्री का भैया का नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद भाई को जुड़वा पुत्री लक्ष्मी आई। लेकिन लक्ष्मी के साथ में क्या हुआ कि माता के साथ समस्या आ गई और उन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ी। तो रात में इन्होंने कहीं से अपना व्यवस्था कर लिया, लेकिन सुबह के टाइम में व्यवस्था नहीं हो पाई। तो हमारे पास तक ये मैसेज आया और हमने वो मैसेज आप सभी तक भेज दिया था। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी मैं बताता हूँ। अभी ज़्यादा दिन की घटना नहीं है और बस्ती जिले की ही घटना है कि दो परिवारों के बीच की लड़ाई होती है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार होता है और एक निषाद परिवार होता है। और निषाद परिवार की तरफ से क्या होता है कि बोलेरो भर के लोग मार करने आते हैं, बोलेरो भर के लोग मीडिया वाले भी आते हैं, कवरेज करते हैं। आज उसी परिवार को जब रक्त की आवश्यकता पड़ी, तब किसी निषाद भाई का मैसेज और फोन नहीं आया। मैं ये वीडियो बना भी इसीलिए रहा हूं, आप हैवानियत की तरफ मत भागिए, इंसानियत की तरफ भागिए। अगर मैं वही डाला होता कि कौन वाला पार्टी जीतेगा, तो इतना नारा लगा दिए होते कि लगता कि अब की यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर रक्त की मांग कर लिया तो जितना, जैसे पाकिस्तान हमला करने वाला हो तो कमरे के अंदर तलवार भांजने वाली स्थिति आप लोगों की हो जाती है। अगर मैंने रक्त मांग लिया तो लगा कि मैंने आपके पिछवाड़े में मर्चा बो दिया है। उसके लिए किसी की आवाज उठ के नहीं आई मेरे सामने कि भैया मैं रक्त दूंगा, मैं उस माँ की जिंदगी को बचाऊंगा, मैं उस मासूम बच्चों के ऊपर, सर के ऊपर से मात्र छाया को उठने नहीं दूंगा। ये कहने वाला कोई नहीं हुआ। तो ये कहने वाले हमारे संजय भैया। तो मैं संजय भैया चाहूंगा आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजय यादव है, मैं वाल्टरगंज का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम है श्री अरविंद राम यादव। मैं कैसे जानकारी आपको? हम वही व्हाट्सएप सुबह उठने के बाद व्हाट्सएप हमने खोला, उसमें देखा कि मतलब खून की जरूरत है, ब्लड की, और बहुत मामला स्थिति मतलब बहुत खराब है। तो हमने सोचा कि कभी हमने ब्लड डोनर नहीं किया है, लेकिन आज चले कम से कम किसी की जिंदगी को बचा लें और निस्वार्थ हम ब्लड देंगे। तो घर से कोई रोका नहीं आपको? नहीं, घर से हमारी मम्मी कहीं सुनते हैं ब्लड देने से मतलब बहुत कुछ हो जाता है। हम कहें कुछ ना हुए, कुल भगवान के कुल कृपा हुए और आज लिखा हुआ और जाति हम खून दिया। तो ये देखिए इंसानियत, ऐसे इंसानियत के देवताओं की पूजा करिए, हैवानियत के नहीं कि जो गाड़ी भर के मार कराने ले गए थे और कवरेज कराने ले गए थे। ऐसे हैवान से बचिए, बल्कि ऐसे इंसान की पूजा करिए। और विनोद भैया अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार निषाद खमरिया का रहने वाला हूँ। जो हमारे छोटे भाई की पत्नी को जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे, जो स्थिति बहुत खराब थी, हमें सभी भाइयों से निवेदन किया और हमारे साथ बड़े बड़े लोग मतलब साथ में जुड़े थे, लेकिन कोई ब्लड देने के लिए नहीं आया। लेकिन हमारे दो भाई अपने इच्छा अनुसार, अपने बगैर फोन किए मैसेज द्वारा आए हैं, जो कि हमारे बड़े भाई सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं। उन्होंने मैसेज ग्रुप में डाले थे, उसी मैसेज के द्वारा हमारे यहाँ अनंता अस्पताल पे बस्ती में आकर उपस्थित हुए और ब्लड देने के लिए तैयार हैं। और ये स्थिति, हाँ क्या बता रहे थे? हमारे भाई सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं, अंशुल पटेल जी हैं। ये भाई रात से लगे हुए थे सहयोग में, और रात में एक यूनिट ब्लड हमें फ्री मतलब निःशुल्क में मतलब फ्री में मिला है, और अंशुल पटेल और सिद्धार्थ भाई द्वारा, और उन्हीं भाई दोनों के द्वारा मैसेज के जरिए से आप लोग बड़े बड़े भाई हमारे बीच में आए हैं हमारे मदद के लिए। इसके लिए बहुत सबका धन्यवाद। तो विनोद भाई ने बताया कि जुड़े तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हमने कहा कि जब देने की बारी आई रक्त की,
तो पिछवाड़े में मरचा बो दिया जाता है, कल्लाता बहुत है, लेकिन जब असलियत आती है सामने मदद की तो वहाँ सारे लोग गायब हो जाते हैं। फिर से बार बार आपसे कहूँगा कि राजनीति हो गया, यह हैवानियत जो मैंने कहानी बताई आपको इसी जिले की, इन सब से मुक्त होकर आप इंसान के रूप में रहते हैं तो आपके बगल पटीदारी में रहने वाला अगर आपकी मदद करता है तो समझ लीजिएगा वही आपका भगवान है। अगर बालकरगंज से संजय भैया चल के आए तो सही रूप में देखा जाए तो हमारे लिए भगवान संजय भैया हैं। तो ये गुजारिश मैं आप लोगों से इसलिए किया क्योंकि मुझे भी कहीं और जाना था और सिद्धार्थ शुक्ला का ही मेरे पास फोन आता है कि भैया रक्त चाहिए। हमने कहा भाई 1 बजे का अगर टाइम आप दे देते तो हमारा 2 काम हो जाता। कहीं नहीं भैया 10 बजे 10:15 बजे तक हर हाल में चाहिए। और मैं बिस्तर से उठ के सबसे पहले नहा धो के रक्त देने आया। यह आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। कल को आपको भी आवश्यकता लगेगी तो आने वाला कोई आपके बिरादर का नहीं होगा, आने वाला कोई भी हो वही भगवान होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कम से कम देश के कोने कोने में इंसानियत जिंदा हो तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।